नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, चंगा सी। आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ 2 दिन के बाद। मैंने सोचा कि कुछ अपलोड किया जाए, देखा जाए, लोगों से जुड़ा जाए। तो यही सोच कर मैं अपना आज ब्लॉग चालू किया। मैं आज अपने वही गांव में अपने खेत के पास मैं बैठा हूँ और यहीं से कुछ मेरा ये लैंड था, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। यहीं पे से मैं अपना ब्लॉग इस टाइम कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर्स मैं यहीं पे अगर पीछे हमारे देख लिया जाए तो थोड़ी काफ़ी जगह है। अगर इन फ्यूचर अगर समय मिलता है या फिर चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे तो पीछे मैं एज जो गौशाला या फिर गौशाला मतलब कि मेरा गौशाला ऐसे बिज़नेस कोई खोलने का प्लान नहीं है। मेरा ये एज मोटिव है कि मैं एक गाय वाय रखूँ तो यहीं पे पीछे अगर हो सकेगा, अगर सिस्टम बनेगा तो यहाँ पे मैं रखने का प्रयास करूँगा। और अगर देखा जाए तो जगह भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे ही करते करते हम लोग का दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है। आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे ब्लॉग्स अपलोड किए जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए। कोई वैसे काम कुछ पूरा काम कंप्लीट होने ही वाला है, अभी हुआ भी नहीं पूरा कंप्लीट। आगे देख सकते हैं, अभी शुरू के दिन है तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि ब्लॉग में क्या कहे, क्या बोले। मेन चीज़ अगर ब्लॉग का अगर मेन मोटिव देखा जाए तो पर्सन्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ब्लॉग में रिलेटेबल रहे, मतलब व्यक्ति ये जाने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उससे कुछ ज़्यादा क्लियर हो सकता है। जैसे अगर सौरभ जोशी की ब्लॉग्स में कहें तो उसमें लोग उस फैमिली ब्लॉग है तो उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट होता है। जैसे सौरभ की माँ है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा है, पीयूष है, साहिल है। तो ऐसे जब लोग कनेक्ट होते हैं तो चीज़ें अगर कुछ घटित होती है, जैसे पहले के टाइम पे सीरियल्स हुआ करते थे तो सीरियल्स में भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते थे। जैसे वहाँ के जितने लोग रहते थे लोग एक दूसरे को जाना किया करते थे, तो उसमें लोग रोज़ देखते थे कि अच्छा ये इसमें ये क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, सास ने बहू को क्या कहा। तो ऐसे रिलेटेबल कंटेंट बन जाता था तो लोग एज ए डेली व्यू करते थे, उसे देखा करते थे। तो मेरा भी सोच है कि शुरू में अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो किसी चीज़ के माध्यम से, चाहे ब्लॉग या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से मैं लोगों से कनेक्ट करूँ। अगर लोगों से कनेक्ट होने के बाद फिर मेरा जो फ्यूचर्स में मन करे, कुछ अगर दिमाग लगे कि और चीज़ें किया जा सकता है, जैसे ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग या फिर चीज़ें, तो और चीज़ें उसके साथ कंटिन्यू करें। और मेरा यूट्यूब ही करने का मेन मकसद इसलिए क्योंकि यूट्यूब मुझे एक फ्रीडम देता है। किस चीज़ का फ्रीडम? फाइनेंस का फ्रीडम। मैं कहीं भी रहकर मैं अपना वीडियोस कंटिन्यू कर सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ। इस वीडियो को बनाने से एक अमाउंट में मुझे पैसा अर्न होगा तो मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। इन अनदर जॉब्स आप किसी काम को करने के लिए आप उस प्लेस पे जाना पड़ता है, उस कंपनी के पास या फिर उस कंपनी में जाना पड़ता है आपको करने के लिए। अगर मैनुअल कर रहे हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है, अगर कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के आसपास ही रह सकते हैं ताकि हर चीज़ देखना ताकना। तो वहाँ 4-5-8 घंटे की जॉब में आप कभी फ्री नहीं हो सकते कि कहीं जा पाएँ। हाँ, साल भर में 10 दिन 15 दिन का समय बस यही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एज ए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी देखा जाए तो इसमें आप हमेशा आप वह काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप ऐसे किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, आपका मन किया आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आपको कंटिन्यूटी बनानी है, लोगों से कनेक्ट करना, आपको सोचना है। मतलब दूसरों का काम करना आसान होता है लेकिन अपना करना मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, अपना काम अपना है। अपने में हर चीज़ दिमाग लगानी पड़ती है, क्या कैसे, जैसे हमें इस वीडियो में अब आगे क्या बनाना है, एडिटिंग कैसी होगी, क्या चीज़ें, अभी तो नॉर्मल सभी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही हैं।
मतलब नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ करना है तो कहीं से ना कहीं निकलना पड़ेगा। शुरू में अब चीज़ें अभी ब्लॉगिंग के टाइप में ही चल रही हैं, और मैं भी अभी बहुत किसी को बताया भी नहीं हूँ कि ऐसे कुछ चालू किया। हाँ, बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि हाँ यूट्यूब करना चाहता है। लगभग 2 साल से ही मैं सोच रहा था, जब 12 पास किया था, सन 2000 आई थिंक 23 में पास किया था, 23 में पास किया था, 23 भी था, 23 भी था, 24 भी था, 25 दिसंबर भी 25 बीतने ही वाला है, 26 आ जाएगा। अगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 6 महीना तक, अभी शुरू में हिचक भी रहती है, जैसे अब मैं इधर सामने मेरे रोड है, उसके आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एज मैं टहर कर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बात करता रहूँगा तो लोगों को लगेगा अच्छा हो सकता है किसी वीडियो कॉलिंग बात कराओ। अगर टहर की बात करूँगा तो उससे लगेगा कहीं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हल्का से गांव में ये चीज़ें देखना पड़ जाता है। शहर में रहो तो शहर में तो बिंदास, सब लोग भी जानते हैं, आप भी जानते कि ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा होगा या फिर अपना कंटेंट बना रहा होगा। तो थोड़ी गांव में चीज़ें तब क्या है, मतलब कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं थोड़ी, या फिर कोई किसी से बात थोड़ा नहीं, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं लगे, तो चीज़ें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी से एक अपने अंदर से थोड़ी से वो आता है, क्या कहा जाता है कि हिचक रहती है। अब यही अगर 6 महीना के लिए कंटेंट अपलोड करूँ, चीज़ें करूँ, कुछ ना कुछ होगा ही। कोई किसी ने कहा है ना, वो बहुत प्यारी सी बात है कि क्या था कि वो कि हाँ, कोई हार जाना एक अलग बात है, आप प्रयास भी नहीं कैसे था यार, मैं भूल रहा हूँ कि जीत हार अलग बात है, आप प्रयास भी ना करें तो गलत बात है, ऐसे ही कर मीनिंग था। मतलब उसका फुल मोटिव यही था, उसके कहने का कहना यही था कि आप किसी काम में जीते या फिर हारें ये तो अलग एक चीज़ है होती है, लेकिन अगर आप प्रयास भी ना करें ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अब हम लोग भी अपना, मतलब हम लोग क्या, अब मैं तो अकेले ही इस यूट्यूब पे जर्नी में हूँ, अब अकेले मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। तो मतलब मेरा खुद का ये कि देखा जाए, नहीं कुछ करने से बेहतर है कि ये किया जा रहा है। अगर मैं 6 महीना वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो क्या हुआ, मेरा बहुत कुछ तो हो नहीं रहा है। ऐसे ही मैं 2 साल अपना बर्बाद कर दिया कि ये करेंगे वो करेंगे सोचते हुए, कभी मोबाइल नहीं था तो कभी कुछ और दिक्कत थी, तो चीज़ों की वजह से नहीं कंटिन्यू हो पाया। तो आगे किया जाएगा कंटिन्यू। अब इस काम को छोड़ना नहीं, मैं एकदम ब्लॉगिंग सोचा हूँ, ब्लॉगिंग करूँगा, बिंदास करूँगा। फिर जो मेरा मोटिव है, जो सोच है, वो चीज़ें आगे लेकर चलूँगा। क्योंकि अगर आपके अंदर बेईमानी नहीं है, शैतानी नहीं है, या फिर आपका सोच सही है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी लाइफ में हमेशा अचीव करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन, पीस रहेगा, आपको शांति मिलेगी। अगर आप अब आप एक एग्जांपल सोचिए कि आप किसी को मार कर पीट के, या फिर किसी को पैसा छीन कर, या फिर कुछ चीज़ चोरी कर कर लाइए, और उससे आप कितना बढ़िया घर बना लीजिए, कितना बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, या फिर उससे खाना ही खा लीजिए, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। अगर वही आप अपने पैसे का किसी को दान दे दीजिए, या फिर उसका कोई गाड़ी लिए अपनी मेहनत के पैसे का, या फिर कुछ के, तो उसका एक अलग खुशी है। तो ईमानदारी के पैसे का तो मतलब ही अलग होता है। लेकिन कुछ लोग समय बीत जाता है इस चीज़ को अनुभव करते हुए, समझते हुए। इसीलिए किसका, ओशो का, किसका ये कहना है कि नहीं, चाणक्य जी का कहना है कि अगर आप अपने अनुभव से सीखते रहेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। आप दूसरों के अनुभव से सीखिए, उनके अनुभव से सीखेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएंगी। एक तरह से देखा जाए तो कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं है लाइफ में। आज हम लोग जीवित है, अगर एक तरह से कहा जाए मोटा कि 2004 की पैदाइश है, तो आज से 2075 तक आई थिंक हमारे एज ग्रुप के लोग
मैक्सिमम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि एक शरीर है, शरीर ढलता है, मृत्यु तय है। और इस बात को मैं पूरा एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, आज शरीर है, आज हम लोग युवा हैं, आज उतनी एनर्जी है, ताकत है, कल तो नहीं रहेगी। तो ऐसे करते करते दिन बीतता है, कुछ सोच के साथ है। लेकिन एक चीज़ है, मेरा एक मतलब कहना में एक वसूल भी है कि आप एक समय के बाद मतलब कि ये नहीं कि कुछ चीज़ें अचीव कर लिए तब आप खुश हो जाएं। आपका ये मोटिव रहना चाहिए हम हर एक पल खुश हो जाएं, खुश रहें। अगर आप एक किसी कार के लिए मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 10 साल मेहनत करके वो कार लेकर आएँ 10 लाख 20 लाख की, और फिर आप खुश होना चाहेंगे तो समय बीत चुका रहेगा और उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन आप हर दिन अपने दिन को डेली खुशी के साथ व्यतीत कर रहे हैं। खुशी का मतलब ये नहीं कि बहुत खुशी में पार्टी चीज़ें चलें, मतलब खुशी का मतलब क्या होता है मालूम है? ना आपको दुख हो, ना आपको बहुत खुशी हो, मतलब न्यूट्रल है कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं चेहरे पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं, मतलब न्यूट्रल। ये इंसान बहुत ग्रेट होते हैं। तो ऐसे ही करते करते शायद आज का दिन भी बीत जाएगा, और जो अपना दुकान का काम है यही चीज़ें करते करते, तो ऐसे ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सत श्री अकाल, जय हिंद, हर हर महादेव।